हेलो स्टूडेंट्स, वेरी वार्म वेलकम टू मालवी एकेडमी। आप सभी का स्वागत है मालवी एकेडमी में। तो आज 3 नवंबर है और आज हम लोग 3 नवंबर का एडिटोरियल देखने वाले हैं। सो 3 नवंबर में क्या इम्पॉर्टेंट एडिटोरियल है, क्या हमारे पर्सपेक्टिव से क्या हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, वो भी हम लोग देखने वाले हैं। तो एज यू नो कि आप लोग क्लैट के स्टूडेंट्स हो, ठीक है। तो क्लैट के स्टूडेंट्स को क्या होना चाहिए, क्लैट के स्टूडेंट्स को हर एक चीज़ की नॉलेज होना चाहिए, है ना, कि ये हो वो हो, क्या हो रहा है पूरा दुनिया में, क्या नहीं हो रहा है। और अगर आप क्लैट में इंग्लिश का एग्जामिनेशन दे रहे हो, अगर इंग्लिश का टेस्ट दे रहे हो और इंग्लिश का ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना चाहते हो, तो ऑब्वियसली आपको कहीं कभी इंग्लिश दिखे, कहीं कभी आपको इंग्लिश का पेपर दिखे, आइदर वो कैट का हो, क्लैट का हो, जीमैट का हो, कि उसको उठा के प्रैक्टिस करना है, ठीक है। कहीं पे भी हाँ, लीगल रीजनिंग, क्वांटिटिव एप्टीट्यूड, इन सभी के लिए अलग अलग दिया गया कि यस दिस इज़ फॉर क्लैट, दिस इज़ फॉर कैट, बट फॉर इंग्लिश कहीं पे भी बाइफर्केशन नहीं हुआ है कि ये सिर्फ और सिर्फ क्लैट में ही पूछा जाएगा, ये सिर्फ और सिर्फ कैट में ही पूछा जाएगा। देयर इज नो सेपरेशन ऑफ टॉपिक्स, ठीक है। सो यू मेक श्योर कि ठीक हो, ओके, ठीक से आप पढ़ पाओ, आप करंट अफेयर्स को कर पाओ, और अगर उसके साथ में आपके मिर्ची मसाला भी डाल दिया जाए, इंग्लिश विथ एडिटोरियल भी कर दिया जाए फॉर क्लास स्टूडेंट्स, इट विल बी वेरी गुड, राइट। ओके, सो आज हम लोग 3 नवंबर के एडिटोरियल एनालिसिस को देखने वाले हैं, और उधर आने वाले जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो हम लोग वो भी देखने वाले हैं। अच्छा, क्वेश्चन के साथ साथ आपको हर एक लाइन के साथ कनेक्शन कैसे मेंटेन करना है वो भी आपको देखना है। कनेक्शन मेंटेन करना दैट इन द सेंस कि मानो एक लाइन से दूसरे लाइन का क्या है, कहीं पे रिलेशन, ऐसे कल आपने देखा कि काली माता से एनर्जी इज बीइंग कंपेयर्ड विथ अवर ब्लैक होल, ठीक है। सो देयर इज अ रिलेशन बिटवीन ब्लैक होल एंड काली माता's एनर्जी, ओके, बट देयर इज नो रिलेशन बिटवीन व्हाइट होल एंड काली माता's एनर्जी। सो देयर द क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड दैट व्हाट इज द कंट्राडिक्शन बिटवीन द व्हाइट होल एंड काली माता's एनर्जी, एंड what is the similarities between the black hole and काली माता's energy? It has been asked. कल मैंने ये क्वेश्चन आपको कराया था। सिमिलर तरीके से आपको ऐसे रिलेशन एस्टैब्लिश करना है, ठीक है। फिर मैंने आपको कल समझाया कि वाई दी फीमेल ग्रोथ और फीमेल एजुकेशन और फीमेल का जो एक डेवलपमेंट होता है वो क्यों हमारे देश में पैची है। वाई द वर्ड पैची इज बिन यूज्ड। पैची का मतलब होता है कहीं पे ज़्यादा, कहीं पे कम, कहीं पे एकदम नहीं, मतलब एक इम्प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन है ना, एक इम्प्रॉपर एक डिफरेंस इन डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है, तो दैट इज़ वाई द पैची इज़ बिन यूज्ड, ठीक है, कि पैची का यूज़ हुआ है। समझ में आया, पैची इसलिए यूज़ हुआ है। सो पैची का क्यों यूज़ हुआ है फीमेल डेवलपमेंट के साथ इन आवर इंडिया, देयर इज़ ऑल्सो क्या है, उसके पीछे रीज़न है, ठीक है। तो ऑथर ऐसे ही यूं ही कोई वर्ड्स का यूज़ नहीं करते, और अगर वो एडिटोरियल में होता है तो एडिटोरियल में आपको जानना पड़ेगा कि फिगरेटिव वर्ड्स का ज़्यादा यूज़ होता है, कि पोएट और ऑथर जो है वो चाहते हैं कि उनके एडिटोरियल के डीप इनटू में जाके हम लोग स्टडी करें, उनके एडिटोरियल का हिडन मीनिंग हम लोग समझ पाए। एडिटोरियल एंड आर्टिकल डिफर। आर्टिकल होता है स्ट्रेट फॉरवर्ड लिखा जाता है, एडिटोरियल स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं लिखा जाता है। एडिटोरियल में सिर्फ आर्टिकल नहीं होता है, करंट अफेयर्स नहीं होता है, कि एक ऑथर का, एक पोएट का, उनके इनर विजन भी होता है, ठीक है। सो इसीलिए आपको करंट अफेयर्स लेके पैसेज नहीं कराया जा रहा है, आपको एडिटोरियल से पैसेज कराया जाए ताकि आपके दिमाग में क्लैरिटी हो। ऊपर से आपको करंट अफेयर्स से ज़्यादा ना करा के आपको सोसाइटल एंड फिलोसॉफिकल पर्सपेक्टिव में ज़्यादा कराया जा रहा है, क्योंकि वो काइंड ऑफ उसको आंसर ढूंढने में, उसका रिलेशन एस्टेब्लिश करने में दिक्कत हो जाती है, ठीक है। खैर, रोज़ का जैसा आज भी शुरुआत में लेक्चर हो ही गया, ठीक है।
सो दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू गेट योर क्वेश्चन. और अगर आप 2024 का एडिटोरियल देखोगे देन यू कैन सी देयर इज अ पार्ट ऑफ समवंस राइटिंग, अ वेरी फेमस ऑथर्स राइटिंग, उनका भी एक पार्ट है. फिर यू कैन सी द करंट अफेयर्स. ओके, देन यू कैन सी आई थिंक अब्राहम लिंकॉन्स के साथ रिलेटेड कोई एक पैसेज आया था, कोई एक जहाँ पे डायलॉग था कि वी विल फाइट टिल एंड, ऐसा कोई था. तो वो भी काइंड ऑफ एडिटोरियल में आया था. और इवन अगर आप 4 एडिटोरियल उठा के देखोगे फ्रॉम द क्लैट पैसेज लास्ट 2024 में, तो 2 एडिटोरियल डायरेक्ट द हिंदू से आया हुआ है. ठीक है, द हिंदू से आया हुआ है. ठीक है, अभी आई विल ट्राई कि ये करने के बाद जो कुछ दिन हमारा चलेगा वो हम द हिंदू से आपको एडिटोरियल दे. ठीक है, द हिंदू विल बी गुड, द मीन्स द हिंदू विल बी गुड टू गो फॉर यू. ठीक है, वो ज़्यादा टफ होता है तो इसीलिए पहले आप इजियर चीज़ों पे फोकस करो, देन यू विल गो फॉर द टफ वंस. ओके, सो व्हाई जर्नी फ्रॉम लैब टू रियल वर्ल्ड फील्स एंडलेस. ओके, इसमें ये बोला गया है कि लैब में जो चीज़ हम एक्सपेरिमेंट करते हैं उसको रियल वर्ल्ड तक, मतलब रियल वर्ल्ड तक पहुंचाने के लिए क्यों हमको एंडलेसनेस फील होता है, कि वो चीज़ ख़त्म ही नहीं हो रहा. मतलब हमारे प्रयास जो है कि हम एक चीज़ को एक्सपेरिमेंट करके लैब से फाइनली हम रियल वर्ल्ड में पहुंचाए, वो हमारे बीच में जो दरार, मतलब हमारे बीच में डिस्टेंस है वो ख़त्म ही नहीं हो रहा है, मतलब और ज़्यादा बढ़ते जा रहा है. ठीक है, ड्राइवरलेस एंड फ्लाइंग कार्स, सुपर इंटेलिजेंट सेंटिएंट AI, साइबॉर्ग्स, ऑगमेंटेड रियलिटी, स्मार्ट सिटीज़, वेयर आर दे. इसमें ये बोला गया है कि जो हम लोग लैब में एक्सपेरिमेंट करने का सोचते हैं, जो हम लोग लैब में एक्सपेरिमेंट करते हैं कि हमारे कार जो होगा वो फ्लाइंग कार होगा, ड्राइवरलेस कार होगा विथ रोबोट और एनी समथिंग फीचर्स, रोबोटिक फीचर्स इन द कार, और सुपर इंटेलिजेंट सेंटिएंट AI, कि AI जो है बहुत इंटेलिजेंट होगा विथ हैविंग द सेंटिमेंट, ओके, विथ हैविंग इमोशंस. और फिर साइबॉर्ग्स और ऑगमेंटेड रियलिटी, स्मार्ट सिटीज़, ये सब अभी तक क्यों नहीं फुलफिल हुआ, ये कहाँ है? ये जो सपने हम लोग लैब में देखते थे, एक्सपेरिमेंट करते टाइम देखते थे, ये अभी रियल वर्ल्ड में कहाँ है? ठीक है, द लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ द फ्यूचर. ओके, सो द लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ द फ्यूचर, ये एक हिस्ट्री का लॉन्ग फ्यूचर है. ठीक है, Why tomorrow's technology still isn't here by Nicole Cobby tells us why many of these vision have only just shimmered over the horizon. ठीक है, तो why tomorrow's technology still isn't here. तो कल के टेक्नोलॉजी के बारे में जो हम सोच रहे कि कल ये टेक्नोलॉजी बनेगा, वो अभी तक क्यों नहीं है? ठीक है, वो अभी तक हमारे पास, अभी तक प्रेजेंट में क्यों नहीं है? ठीक है, Here by Nicole Cobby tells us, okay, Nicole Cobby ने हम लोगों ने ये बोला, many of these vision have only just shimmer. हमारे विजन जो है वो सिर्फ चमकता है, मतलब काम नहीं किया है अभी तक. जो हम लोग सोचते हैं कि ये बनेगा वो बनेगा, वो सिर्फ सब एक चमकीला टाइप एक हमारे सामने रख दिया है विदाउट हैविंग एनी वर्क. ठीक है, A few more years, the companies and researchers and marketers always say, but things that work in the lab are not easily brought into the real world. तो जब कोई व्यक्ति लैब में रिसर्च करते हैं, मे बी द रिसर्चर और द कंपनीज और द स्कॉलर, दे यूजुअली टेल दैट अच्छा और कुछ साल में बन जाएगा, और कुछ साल में ये प्रोडक्ट बन जाएगा. पर फिर वो लैब में जो चीज़ वो रिसर्च करते हैं और वो लोग ये क्लेम करते हैं कि और कुछ साल में निकल के आएगा, मतलब लॉन्च होगा मार्केट में, वो लॉन्च नहीं हो पाता है, बहुत समय लगा देते हैं. ठीक है, ओके, द फर्स्ट फ्लाइंग कार वॉज अप्रूव्ड बाय रेगुलेटर्स इन 1956, बट हियर वी आर स्टिल स्टक ऑन द रोड. ओके, सो पहला फ्लाइंग कार जो है वो 1956 में, मीन्स आई थिंक ऑलमोस्ट सेंचुरी. ओके, ऑलमोस्ट 100 years, बट नॉट 100 years, अभी बाकी है कुछ और साल. ठीक है, ऑलमोस्ट हाफ सेंचुरी पास्ट, हाफ सेंचुरी 75 years पास्ट, कि हाँ फ्लाइंग कार्स हमारे अप्रूव हो गया था, बट स्टिल दे आर नॉट इन द एयर, दे आर इन द रोड. अभी तक कार जो है वो रोड पे ही सीमित है, अभी तक उड़ना नहीं सीखा है. ठीक है, Hyperloops require route length concrete tubes propped up on towers in the sky, as technically infeasible as the hovering trains once imagined to. Okay, impressive as today's AI applications are. ओके, इम्प्रेसिव मतलब बहुत चौंका देने वाला है कि आज के AI एप्लीकेशन जैसे काम कर रहे हैं, उससे हम लोग चौंक जाते हैं, इम्प्रेस हो जाते हैं. ठीक है, वी डोंट हैव आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस द एबिलिटी टू मेक अ मशीन थिंक.
ओके सो हमारे पास कोई आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस नहीं था जहाँ पे एक मशीन सोच सकता है। एक मशीन कभी सोच नहीं सकता, उसके पास जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो उसको यूज़ करके देन इट गिव अस द रिजल्ट, बट दे डोंट हैव एनी एबिलिटी टू थिंक और टू शो द इमोशन। ठीक है, it took a century's worth of patient effort and computing advances to set off a cascade of invention. Okay, driverless cars depend on satellite navigation, neural networks needed GPUs, and wearable computers needed lithium batteries, and so on. So these are something that driverless car depend करता है satellite navigation के ऊपर. Okay, neural networks needed GPUs, wearable computers needed lithium batteries. Okay, but still they are on the process. Okay, let's see. In 1994, a German student was able to pick up people from the airport in a car that he handed over to a computer to drive, safely changing lanes and undertaking others. And yet it's one thing to drive on a highway, another to deal with streets of pedestrians, speed, safety, cones and other confusion. तो 1994 में एक व्यक्ति जो है वो अपने कार को, ठीक है, was able to pick up people, okay, फ्रॉम द एयरपोर्ट इन अ कार, और वो कार को हैंड ओवर कर दिया था किसको, कंप्यूटर को, कि हाँ कंप्यूटर जो है वो चलाए कार को। कंप्यूटर चला भी लिया था सेफली, बट वेयर, एक हाईवे पे जहाँ पे लोग नहीं है, ज़्यादा लोग नहीं है, ज़्यादा गाड़ी नहीं है, वो इधर चला ली। पर व्हाट अबाउट इफ देयर आर स्ट्रीट फुल ऑफ पेडेस्ट्रियंस, फुल ऑफ पेट्स, फुल ऑफ पीपल, उधर क्या चला पाएगा? देयर इज अ कंफ्यूजन। ओके, ऑटोमेशन इन कार्स हैज़ बीन कंसीव्ड एट सेवरल लेवल्स। तो कार्स में ऑटोमेटिक सिस्टम, ठीक है, गाड़ियों में ऑटोमेटिक सिस्टम जो है वो बहुत सारे लेवल पे इंस्टॉल किया जाता है। सिर्फ ये नहीं कि एक कंप्यूटर इंस्टॉल कर दो तो एक गाड़ी चलने लगेगा अपने आप, ऐसा नहीं, बहुत सारे लेवल्स होते हैं, सेवरल लेवल्स होते हैं। ठीक है, फ्रॉम द बेसिक क्रूज कंट्रोल, ओके, from the basic cruise control of many modern cars to San Francisco driverless Waymo or cruise cars that we manage an entire journey in control stage. So they are just comparing ki modern car, normal car, okay, with the San Francisco Waymo or cruise cars. ठीक है, but the car that needs no human support remains mythical. But ये जो कार है जहाँ पे ह्यूमन का सपोर्ट नहीं लगे, मतलब एकदम नहीं लगेगा, एक मिथिकल है, मिथक है एक। ठीक है, कि एक मिथ चलता है ना कि अरे एक दिन हमारे दुनिया में एलियंस आएगा, तो अभी तक तो नहीं आया। ठीक है, अभी तक तो प्रूवन फैक्ट नहीं है। सो फॉर नाउ ऑन देयर दिस इज अ मिथ, एक मिथक है। जब वो कंप्लीट हो जाएगा देन ओके फाइन। ओके, सो बट द कार दैट नीड्स नो ह्यूमन सपोर्ट रिमेन्स मिथिकल, एंड येट the book shows some of these discarded dreams, like the electronic highway with charging cables could have taken the world in a different direction. Okay, robots of course have been around us for decades. हाँ, robots भले ही हमारे पास decades मतलब 10 साल से हमारे आसपास बहुत ज़्यादा रोबोट्स हम देख रहे हैं। कहीं पे जाओगे बड़े बड़े होटल में, in India only I'm talking about, in India you will see that robots are serving meals in hotels. Okay, you can see robots is reading news in famous news channel. So these are things कि robots हमारे आसपास 10 साल से एटलीस्ट हमारे आसपास बहुत ज़्यादा हमको देखने को मिल रहा है। असिस्टिंग सर्जरी, क्या किस चीज़ में रोबोट्स असिस्ट करता है? सर्जरी, क्लीनिंग फ्लोर्स, डोमिनेटिंग प्रोडक्शन लाइन्स, दे जस्ट डोंट लुक द वे वी इमेजिन्ड। ओके, वो सिर्फ और सिर्फ मतलब जैसा हम इमेजिन करते रोबोट जैसे देखने में होगा वैसा ही देखने में नहीं होता है। आई थिंक इफ़ यू हैव सॉ अ मूवी ऑफ कृति सनॉन, ओके, सो शी इज़ अ रोबोट नेम शेफाली, ओके, आई थिंक आई एम जस्ट रिमेम्बरिंग। तो यू कैन सी दैट मूवी, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। इवन आपके अंदर जो एक आइडिया है कि एक रोबोट कैसा बन सकता है, मतलब रोबोट आज से 25-30 साल पहले कैसा दिखाया जाता था उसके इंटरफेस, और अभी कैसा रोबोट बन के आ रहा है, दे टोटली डिफरेंट। ओके, मे बी इट इज़ अ मूवी, मे बी उस मूवी में रोबोट ना यूज़ किया गया हो, बस उसका फीचर्स दिखाया गया हो, पर अभी अगर आप रोबोट को देखोगे आप उसको देख के पहचान नहीं पाओगे सामने से। मतलब अगर सामने से देखोगे तो पहचान लोगे, पर अगर स्क्रीन के उस पर देखोगे तो पहचान में नहीं आएगा। ठीक है, ओके,
They just don't look the way we imagine. From clunky Eric in the 1930s to Optimus and Welker, humanoid robots are mainly meant for entertainment और research. तो ये सब रोबोट्स का नाम है कि ह्यूमनॉइड रोबोट्स मतलब ह्यूमन फीचर के साथ रोबोट, ओके, ह्यूमन्स के लुक्स के साथ रोबोट. तो ह्यूमनॉइड रोबोट्स आर मेनली मेंट फॉर एंटरटेनमेंट और रिसर्च. तो ह्यूमन रोबोट को बनाया गया था मेनली फॉर एंटरटेनमेंट एंड रिसर्च पर्पस. Retail, logistic and security use automation. It makes sense to combine human decision making with robot bodies in high risk operation. Okay. Same with cyborgs. While bionic humans don't exist and brain tech males are still in hype territory, cochlear implants and pacemaker have helped many lives. Okay. So जैसे कि हार्ट डोनेट लोग नहीं कर पाते इजीली, तो पेसमेकर जो है बहुत काम किया. बेसिकली इट इज टॉकिंग अबाउट द टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट एंड डिसएडवांसमेंट. ओके, इट इज टॉकिंग अबाउट द पॉजिटिव साइड ऑफ टेक्नोलॉजी, द नेगेटिव साइड ऑफ टेक्नोलॉजी. इट इज टॉकिंग अबाउट हाउ द टेक्नोलॉजी हैव एडवांस्ड इन द लास्ट फ्यू ईयर्स एंड हाउ इट हैवंट. कोई चीज़ों में नहीं हो पाया, कोई चीज़ों में हो पाया है. ठीक है, चलो. Meanwhile, smart cities have been planned everywhere from South Korea to South Arabia to Andhra Pradesh, but none have materialized. Okay, so South cities के बारे में सारी जगह पे बात हो गया. You can see in South Korea and Arab, okay, Saudi Arab, and then in our Andhra Pradesh too, but they are not being materialized. मतलब उसमें इतना ज़्यादा मटेरियल नहीं दिया गया है या फिर इतना ज़्यादा काम नहीं किया गया है कि वो एक स्मार्ट सिटी बन के उभरे. ठीक है, because cities are not made top down by fantasist master planners at the moment, they offer little but efficient surveillance. Okay, so who builds the future? कौन फ्यूचर बनाता है? Who builds the future and who decides what gets built? कौन फ्यूचर बनाते हैं और कौन ये डिसाइड करता है कि क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा. ठीक है, द बुक आस्क, तो किताब ने पूछा. मेनी ऑफ दिस ड्रीम्स इमर्ज आउट ऑफ मिलिट्री इन्वेस्टमेंट. और बहुत सारे ड्रीम जो है वो इमर्ज करते हैं कहाँ से? मिलिट्री इन्वेस्टमेंट से. ठीक है, बहुत सारे ड्रीम राइज फ्रॉम द मिलिट्री इन्वेस्टमेंट. ओके, कॉर्पोरेशन इन सिलिकॉन वैली ड्रिवन ओनली बाय देयर शेयर होल्डर्स टुक चार्ज ऑफ द टेक फ्यूचर एंड आर नाउ फॉलोड क्लोजली बाय चाइनीज इनोवेशन. तो जो भी कॉर्पोरेशंस हमारे सिलिकॉन वैली में है जो कि उनके शेयर होल्डर्स द्वारा ड्रिवन किया गया, उनके शेयर होल्डर्स द्वारा चलाया जाता है, टुक चार्ज ऑफ द टेक फ्यूचर. तो इन्होंने फ्यूचर में अच्छा टेक्नोलॉजी बने इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया है. ओके, एंड आर नाउ फॉलोड क्लोजली बाय चाइनीज इनोवेशन. और अभी चाइनीज इनोवेशन के साथ बहुत क्लोजली फॉलो करते हैं, बहुत क्लोजली ये लोग काम करते हैं चाइनीज के साथ, चाइनीज लोगों के साथ. ठीक है, obviously the more diverse the dreamers and doers are, the more likely we are to have tech that solves real world needs. तो obviously जितना डाइवर्सिफिकेशन एक क्रिएटर और एक सोचने वाले के अंदर होगा उतने ही जल्दी हम लोग को रियल वर्ल्ड में ये सब चीज़ देखने को मिलेगा. अगर आप आलसी हो, अगर आप प्रोकास्टिनेशन से भुगतते हो और आप उसका एक विक्टिम हो और आप काम नहीं करना चाहते हो, तो आप किसी भी टेक्नोलॉजी फील्ड में चले जाओ, यू कांट डू गुड वर्क. बट एनीवन हु इज़ वेरी डाइवर्स, हु इज़ वेरी वर्सेटाइल एंड हु इज़ कीन टू डू सम वर्क, ओके, दे कैन डू दैट. ठीक है, टुडे billionaires want to colonize space or create fabulous cities and oceans and desert to fly over traffic rather than address traffic as a civil challenge. Okay, not every human problem can be engineered out of existence, the book reminds us, but the pursuit is valuable and it leads to random success that could not have been imagined at the start. तो इसमें बोला गया है कि कोई भी ह्यूमन प्रॉब्लम को पहले ही उसको हम सॉल्व आउट नहीं कर सकते. पहले हम एग्जिस्टेंस को ये नहीं कह सकते कि अच्छा ह्यूमन प्रॉब्लम है, नाउ आई कैन सॉल्व इट विद इन अ सेकेंड. नो, बट यस, if your pursuit is valuable and if you are keen to do work, then you will get the success, you will get successful life. Okay, so क्यों ये शुरू कहाँ से हुआ था? 1956 से, जहाँ पे फ्लाइंग कार्स को क्या वैलिडेशन मिला था. बट yes, still the researchers are not doing, haven't done the good work. That's why फ्लाइंग कार जो है अभी तक सपना रह गया. अगर वो लोग अपने परस्यूट के प्रति बहुत वैल्यूएबल होते, अगर वो लोग बहुत कीन होते काम करने के लिए, तो हो सकता है आज तक फ्लाइंग कार आ गया होता हमारे दुनिया में.
ठीक है। Okay. So the first question is, according to the passage, why have many futuristic technologies not fully materialized in a real world? ओके तो पैसेज के अनुसार जो भी फ्यूचर की टेक्नोलॉजी के बारे में हम लोग सोचते हैं वो अभी तक रियल वर्ल्ड में क्यों नहीं मैटेरियलाइज हो पाया, क्यों नहीं रियल वर्ल्ड में वो चीज़ आ पाया? ओके, companies prioritize laboratory research over real world testing. Technologies face regulatory and technical challenges when scaling up. Military investment only funds select technologies. High cost have made futuristic project impossible. ठीक है, तो इस क्वेश्चन के हिसाब से अगर ये देखा जाए कि क्यों ऐसा है, तो वी कैन सी दैट कंपनीज प्रायोरिटाइज लेबोरेटरी रिसर्च ओवर रियल वर्ल्ड, ये तो नहीं है। ठीक है, लेबोरेटरी रिसर्च को किसने प्रायोरिटाइज नहीं किया है? एवरीबडी वांट्स कि जो भी लैब में रिसर्च हुआ है वो रियल वर्ल्ड में जाए। ठीक है, नाउ टेक्नोलॉजीज फेस रेगुलेटरी एंड टेक्निकल चैलेंजेस व्हेन स्केलिंग अप, दिस राइट। ओके, मिलिटरी इन्वेस्टमेंट ओनली फंड्स सेलेक्ट टेक्नोलॉजीज, नो। हाई कॉस्ट हैव मेड फ्यूचरिस्टिक प्रोजेक्ट इम्पॉसिबल, नो। जो भी सोचो, अगर जो भी अपनी टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ाने का सोचते हैं, दे श्योरली दे विल गिव करोड़ ऑफ रुपीज। सो मनी इज नॉट द बैरियर, मनी इज एक्चुअली नॉट द बैरियर। अगर कोई फ्लाइंग कार जो है टेस्ट करते हैं तो बहुत सारे ऐसे कंपनीज है जो स्पॉन्सर करेंगे। ठीक है, तो जब मनी इज नॉट द बैरियर फॉर एनी लैब टेस्टिंग। ठीक है, सो बी विल बी द राइट आंसर। What is the reason why driverless cars haven't become fully autonomous for everyday city streets? तो ये what is the reason? ये reason क्या है कि why driverless car जो है haven't become fully autonomous, पूरा फुल्ली ऑटोनोमस नहीं हुआ। ऑटोनोमस मतलब जो चीज़ खुद से खुद चला पाते हो। अगर मैं बोलूँगी कि मेरा एक ऑटोनोमस स्कूल है, दैट मीन्स कि मेरा स्कूल किसी भी चीज़ के साथ एफिलेटेड नहीं है, मैं खुद अपने स्कूल के एग्जामिनेशन कंडक्ट कराती हूँ, आई एम द सोल अथॉरिटी ऑफ द स्कूल। ठीक है, सो एंड फॉर एवरीडे सिटी स्ट्रीट्स, तो क्यों एक गाड़ी जो है ड्राइवरलेस कार जो है वो ऑटोनोमस क्यों नहीं है एक एवरीडे स्ट्रीट्स के लिए, जहाँ पे पेट्स, पीपल्स, पेडिस्ट्रियंस सब लोग होंगे? So our GPS technology is not advanced enough to support complex driving. The level of complexity on city streets is much higher than on highways. They require constant monitoring from human drivers, limited by hardware equipments such as lack of lithium batteries and etc. Okay, so obviously the answer will be what? द लेवल। आपको बोला गया था ना सेकेंड पैराग्राफ में कि एक कंप्यूटर द्वारा एक 1994 में एक लड़के ने अपना कार को दिया था कंप्यूटर को चलाने के लिए, एंड वो कार जो है वो फिर हाईवे में चल रहा था बहुत अच्छे से, बट वही कार एक जहाँ पे रास्ता होगा, जहाँ पे पेडिस्ट्रियंस होंगे, पेट्स होंगे, स्ट्रीट्स होंगे, उधर चला नहीं पाएंगे। ठीक है, चलो। The passage mentioned discarded dreams like the electronic highway. What does the author imply with this example? ठीक है, डिस्कार्डेड ड्रीम मतलब जो ड्रीम आप परसीव नहीं कर पाए हो, जो ड्रीम आप पूरा फुलफिल नहीं कर पाए हो, या फिर जो ड्रीम आप मॉडली जिसको आप परसीव नहीं कर पाए हो। इलेक्ट्रॉनिक हाईवे मतलब इलेक्ट्रॉनिक हाईवे जो है कभी बना ही नहीं, कभी बन ही नहीं पाया, जबकि वो बहुत सारे लोगों का ड्रीम था। तो व्हाट विल बी द आंसर? Simply the answer will be it represented a vision that while feasible was ultimately not pursued. एक विजन है, ठीक है, feasible है, बट फिर भी वो परसुएड नहीं किया गया, वो नहीं कर पाए। ठीक है, चलो। Which of the following best describes the book's view on the role of big tech companies in advancing futuristic technology? ठीक है, एक मिनट। Okay, so
सो विच आर द फॉलोइंग, मतलब कौन से चारों में से कौन सा एक ज़्यादा अच्छे से डिस्क्राइब करता है द बुक्स व्यू, किताब के व्यू, लास्ट में दिखाया गया था ना, द बुक सेज दिस, बुक्स आस्क्स दैट, तो बुक्स व्यू ऑन द रोल, किसके ऊपर, बुक्स का क्या व्यू है ऑन द रोल ऑफ टेक कंपनीज, टेक्नोलॉजिकल कंपनीज इन एडवांसिंग फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी, ठीक है, कि फ्यूचर टेक्नोलॉजी कैसे बनाया जाए, इसके ऊपर टेक कंपनीज का क्या विजन रहा है, क्या विजन है, ठीक है. So they are generally disinterested in solving everyday human problem. So they are disinterested? No, they are interested. Okay, this is not the answer. They are motivated primarily by a desire to improve civic infrastructure. No. Okay, they collaborate closely with diverse innovators to drive change. Okay, yes, they collaborate. They collaborate closely with diverse. मैंने drivers देखा, तो diverse इनोवेटर्स टू ड्राइव चेंज. बहुत सारे इनोवेटर्स जो नए नए चीज़ें बनाते हैं, उन लोगों के साथ मिलजुल के कोई एक चेंज लाना चाहते हैं, कोई एक बदलाव लाना चाहते हैं, ठीक है. ओह सॉरी, अकॉर्डिंग टू द पैसेज विच फैक्टर कंट्रीब्यूट मोस्ट टू द डिले इन रियलाइजिंग स्मार्ट सिटी. तो पैसेज के हिसाब से कौन सा फैक्टर कंट्रीब्यूट करता है सबसे ज़्यादा टू द डिले, मतलब रियलाइजिंग स्मार्ट सिटी, जो स्मार्ट सिटीज़ नहीं बन पाया, ये स्मार्ट सिटीज़ बन रहा है, इसके पीछे जो डिले हुआ है, इसका कारण क्या हो सकता है. डिले मतलब लेट जो हुआ है, ठीक है. लैक ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट इन एडवांस सर्विलेंस सिस्टम, कम्प्लेक्सिटी ऑफ अर्बन प्लानिंग एंड रेजिस्टेंस टू टॉप डाउन डिज़ाइन, insufficient funding for construction in selected areas, reliance on bionic enhancement that are not yet viable. Okay, so complexity of urban planning and resistance to top down design. Okay, urban planning में जो जटिल जो आपको फेस करना पड़ता है, वही मेन रीज़न है कि अभी तक जो स्मार्ट सिटी है वो नहीं बन पाया, डिले हुआ है, ठीक है. ओके, नाउ why does the author believe that diverse innovators are essential for solving real world problems with technology? So इसमें ये बोला गया है why does the author believe, कि क्यों ऑथर ये बिलीव करता है कि डाइवर्स इनोवेटर्स, मतलब बहुत सारे लोग जो है इनोवेटर्स है, अलग अलग इनोवेटर्स है, आर एसेंशियल, ज़रूरी है फॉर सॉल्विंग रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स, for solving real world problems with technology. Why they are important, why author believes that they are essential, ठीक है. They have few better funding sources than military investor. Diversity increases the likelihood of practical and inclusive solutions. Diverse innovators often focus on building infrastructure in smart cities. Diverse innovators can more effectively colonize space and remote regions, ठीक है. So the answer will be diversity increases the likelihood of practical and inclusive solution, ठीक है, practical and inclusive solution, ठीक है. So the B will be the answer. One more thing, ठीक है, आई थिंक ये वाला क्वेश्चन जो है, दिस इज नॉट, दिस डी, दे फोकस ऑन शेयर होल्डर इंटरेस्ट, ओके, विच may not align with the real world needs. मतलब वो ऐसे इंटरेस्ट फोकस करते हैं जो हमारे रियल वर्ल्ड में ज़रूरत ना भी हो, मतलब नहीं होता है रियल वर्ल्ड में ज़रूरत, ठीक है. ओके फाइन. सो दिस इज हाउ आवर एडिटोरियल इज, ठीक है. एडिटोरियल हमारा ऐसा था. आई थिंक जो क्वेश्चन आपका आज ठीक ठाक मीडियम मॉडरेट क्वेश्चन था, नॉट सो इजी क्वेश्चन. ओके, टोन ऑफ द पैसेज इज कैन बी क्रिटिकल. पैसेज का टोन हमारे क्रिटिकल हो सकता है. देयर इज अ न्यूट्रल टर्म, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, बट समवेयर देयर इज अ एटीट्यूड ऑफ फॉल्ट फाइंडिंग, ठीक है. फॉल्ट फाइंडिंग एटीट्यूड था, ठीक है, ऑथर के अंदर, कि क्या फॉल्ट है, वाई द फ्यूचर टेक्नोलॉजिकल कंपनीज आर नॉट डूइंग अ बेटर जॉब, और जो चीज़ बहुत पहले होना चाहिए था वो अभी तक क्यों नहीं हुआ है. इट्स लाइक अ फॉल्ट फाइंडिंग एटीट्यूड. एक व्यक्ति के बीच में, व्यक्ति के अंदर जो गलती होता है वो ढूंढने की कोशिश किया जा रहा है, वो ऑथर जो है वो चीज़ ढूंढने की कोशिश करते हैं, ठीक है. सो दिस इज अ क्रिटिकल एनालिसिस,
टोन ऑफ पैसेज। क्रिटिकल और एनालिटिकल के बीच में एक डिफरेंशिएशन है। क्रिटिकल में आपको पॉजिटिव नेगेटिव साइड दोनों दिखेगा, न्यूट्रल दिखेगा, बट स्टिल देयर विल बी अ फॉल्ट फाइंडिंग एटीट्यूड, बट इन एनालिटिकल पैसेज देयर विल बी a negative, there will be a positive overview, but there will be not any fault finding attitude. Okay, the passage will be on negative and the positive perspective of the person or the author or the poet. ठीक है? Okay, so this is how your passage is. This is how you have to learn, you have to do your passage. This is how you should finish your passage. This is how you should practice your passage daily. ऐसे ही आपको करना है, ठीक है? नहीं हो पा रहा है, रोज एक पैसेज हो रहा है, तो मेक श्योर कि आप खुद से एडिटोरियल बनाओ, खुद से एडिटोरियल पढ़ो और उससे आप कुछ खुद से क्वेश्चन निकालो। कोई नया वर्ड्स आ रहा है, मेक श्योर कि यू आर डूइंग सिनोनिम एंटोनिम्स ऑफ दैट वर्ड, ठीक है? नया वर्ड्स अब जाओगे तो गूगल में भी रोज वर्ड ऑफ द डे आता है, ठीक है? तो व्हाट इज अ न्यू वर्ड ऑफ द डे, एंड दे आर वेरी इजी, यू नो। अब देखोगे इवन देयर आर, अगर आप सोशल मीडिया को यूज़ कर ही रहे हो तो यूज़ इन अ वेरी गुड वे। देयर इज अ मेनी चैनल्स अबाउट इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश vocab, सो दे आर जस्ट गिविंग ईच न्यू वर्ड एवरी डे, okay? They are just taking the words from either editorial or either from anywhere else, the new words, and they are giving you the meanings, the antonym and synonym both. So वो भी आपके लिए easy है. So if you are using social media, use in a very good way, use in a productive way. ऐसा नहीं रील्स देखते जा रहे, पढ़ाई नहीं हो पा रहा है, ठीक है? So make sure you do this, and हमारा क्लास ख़त्म है, फिर मिलते हैं अगले क्लास में 4 नवंबर को, और ऐसा स्टिल आपके एग्ज़ाम तक एडिटोरियल का चलेगा। जितने भी बच्चों को इससे फ़ायदा हो रहा है, ठीक है, अगर 1-2 बच्चों को भी हो रहा है, देन इट्स वेरी फ्रूटफुल फॉर मी, मेरे लिए बहुत बढ़िया है ये, ठीक है? चलो, तो ऐसे ही आप लोग प्रैक्टिस करते रहोगे, गुड प्रैक्टिस, राइट प्रैक्टिस करोगे, ठीक है? प्रैक्टिस मतलब गलत प्रैक्टिस नहीं कि प्रैक्टिस करने के लिए मैम बोली है प्रैक्टिस कर ले, गलत नहीं, राइट प्रैक्टिस करना है, ठीक है? एंड ऑब्वियसली ठीक है, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। अब तक अच्छे से रहो, प्रैक्टिस करते रहो। हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।